So one conversation that is a lot happening is about कि काम्यार ने उसको stalk किया and काम्यार consent का मतलब नहीं समझ रहा. Do you feel अब आगे जाके ड्रामा जिस तरह दिखा रहा है कि आयरा ने उसे कभी encourage नहीं किया, ड्रामा is handling it properly. What's your view on this? How are you looking at it? And it's like I cannot not ask you this question, right? Because you are Falak, who's been with Aira all along. So we just wanted to see that how the cast is looking at, because बहुत एक हिस्सा है जो बहुत ऑडियंस का जो उसको पसंद भी कर रहा है इस सारी चीज़ को, और एक हिस्सा है जो आवाज़ उठा रहा है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी. तो मैं भी बहुत क्रिटिकल होती हूँ जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ जो मुझे लगता है कि हमारे कल्चर को अफेक्ट करता है एंड वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट सर्टन थिंग्स. ऑफ कोर्स फिर मुझे याद भी करना होता है कि दिस इज़ जस्ट फिक्शन एंड दिस इज़ दिस इज़ अ स्टोरी. जैसे स्कारफेस को आप देख लें, एल पचिनो की जो फिल्म थी, ही वाज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ पीपल, लेकिन उनके ऊपर एक फिल्म बनी. पॉइंट इज़ कि वी शुड नॉट इंडोर्स के लोग ऐसे बने. तो जो अच्छी चीज़ है इज़ दैट काम्यार खुद बदलने का वो ले रहा है, सोच रहा है और कर भी रहा है, उस पर अमल भी कर रहा है. बिकॉज एक चीज़ जो मैं कहूँगी, as a woman myself, as someone who's grown up as a girl into a woman in Pakistan, हमें बहुत fanciful ideas of romance सुनाए जाते हैं. हमें बहुत बताया जाता है कि वो बदल जाएगा, शादी के बाद वो बदल जाएगा. तो आई थिंक अगर आयरा को या आयरा का कैरेक्टर जैसे लिखा है, अगर हम दिखाते कि शी इज़ होपफुल दैट ही विल चेंज, दैट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम. बट ही इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ. ट्रू. एंड देन अगर वो चूज़ करे कि वो उसको पसंद करेगी या नहीं करेगी, वो उसकी अपनी प्रोगेटिव है. और बहन का जो रोल है, अभी शायद वो एपिसोड आया नहीं, आई डोंट नो जब आप लोग ये एयर करेंगे शायद उसके बाद, लेकिन बहन कहती भी उससे है कि समटाइम्स यू कांट हेल्प हु यू लाइक, बट आई ट्रस्ट योर जजमेंट, और आई एम हियर कि अगर तुम्हें एक चांटा चाहिए मैं हूँ. अगर तुम्हें as in like I'm joking, but like sisters are there to check you. कि अगर वो कुछ ऐसी बात कहे, the sister will be like no, as in वो बात ऐसी नहीं मानेंगी. शायद दोस्तें मान लें, या वो बहन एक बहन को चेक कर सकती है, लाइन पे ला सकती है कि नहीं तुम थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, या नहीं तुम ठीक कह रही हो, या एम्पथाइज भी कर सकती है. अगर कोई बहन कहे, कन्फाइड करे कि यार मैं किसी गलत बंदे से आई थिंक मुझे वो होने लगा है इंटरेस्ट, तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये कॉन्वर्सेशन हो सके. आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि मैं इस कॉलेज सीरीज़ के लिए मैं रिसर्च कर रही हूँ. मुझे याद है एक ने बताया था एक बहुत टॉक्सिक लव स्टोरी के बारे में, तो मैंने कहा यार तुम उस ज़माने में तुम अपने दोस्तों से नहीं कन्फाइड कर सकती थी. उस ज़माने में बहुत वो समझा जाता था, लाइक people used to be very judgmental. Okay. So she said, I never discussed it with my friends. मेरी कोई बहन नहीं थी, सिर्फ भाई थे. तो I think that support system कि आप एक दूसरे से बात कर सकें, ताकि आप कोई गलत बात कह रही हो, then I can tell you my honest truth. या अगर आप confide करिए हो कि I'm feeling a little sheepish, कि मुझे इस type of लड़का पसंद आने लगा है, I can empathize because it's natural. True. चीज़ें natural है. तो वो line of communication होनी चाहिए. और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि काम्यार is changing on his own accord. The girl is not sitting and saying वो शादी के बाद मेरे लिए बदल जाएगा. ये सबसे गलत बात है, because ये नहीं होता है. People do not change for, as in, if one lesson that I have learned and that women around me and have learned and should tell each other, do not expect a guy to change. अगर वो खुद से कर रहा है जैसे हमारा ड्रामा दिखा रहा है, then that's an entirely different thing. You need someone to take ownership for their change. हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में या साउथ एशिया में लड़कियों को बचपन से शादी, ये तुम शादी के बाद कर लेना, या तुम्हारा मियाँ होगा तो ये कर लेना, और शादी इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं. At any point in time, अभी भी आपको does it not impact your mental health, or does it not impact you 100%. in any way, or you feel कि हाँ थोड़ा सा होता है lonely feel होना, या ये होना कि ओह मेरी शादी नहीं हुई. I'm just asking very candidly, and the reason I'm asking is because मुझे लगता है कि हमें ये conversations करनी चाहिए कि शादी ज़रूरी शायद नहीं है. Maybe आपका POV change हो गया हो, या हम अगर honestly उन insecurities या उन thoughts को cater करेंगे या face करेंगे, तो हम शायद एक अगली आने वाली generation के लिए कुछ बेहतर कर रहे हो ना. बिल्कुल. जो pressure या जो एक टैबूज हमें फेस करने पड़ते हैं, वो शायद उनको नहीं फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम बात करके इतना नॉर्मलाइज कर देंगे. So I'm not looking for any sensational content here. I'm just trying to start a conversation
honestly, which I feel women should start doing now. मैंने भी बहुत इस एक स्टिग्मा से स्ट्रगल किया है इन द सेंस के बल्कि मैं इस पे एक शॉर्ट फिल्म भी बनाने वाली थी एक वक्त पे बिकॉज मुझे अच्छा लगा मेहर की हर जो चीज़ होती है ना मैं फिल्म बना लेती हूँ मैं। इट्स ट्रू ऑनेस्टली इट्स ट्रू बिकॉज मैं जहाँ भी जाती थी मैरिड नॉन मैरिड married unmarried married okay you go to the doctor तो फिर okay you understand because there's some things that are associated with you know being married or you know with having children and things like that लेकिन मुझे इतना वो चिढ़ आने लगी थी इस बात पे मैरिड नॉन मैरिड एंड मुझे लगा था वो कोई ज़्यादा वो क्यूरियस है तो यू नो तो फिर इट कल्मिनेटेड इन मैं PIA काउंटर पे एक दफ़ा गई आई वाज ट्रैवलिंग अलोन तो जो काउंटर के पीछे जो बैठी हुई थी बहुत क्यूरियसली अब मुझे देख रही हैं कि इनके साथ है भी नहीं कोई लेकिन लग रही है कि वो मैनेजेबल एज है और ये वो तो अच्छा मुझे कैजुअली आस्क मैरिड और नॉन मैरिड मैंने कहा क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे क्यों लाइक वाई आर यू आस्किंग मी कि यू नो तो शी इज़ लुकिंग एट मी कि मैं क्या कहूँ लाइक बिकॉज उस वक्त मेरी बस हो गई थी आई हैड सो मेनी आई थिंक आई वाज इवन कंप्लेनिंग टू सम फ्रेंड्स के बारे में कि यार वो क्यों लोग इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस रियली यू नो एरोप्लेन पे आप बैठो तो आंटी आपकी शादी हुई कितने बच्चे हैं आपके यू नो यू लाइक ओके एंड समटाइम्स इट्स फ्रेंडली तो इट्स फाइन बट इस वक्त मेरी बस हो गई थी तो मैंने कहा क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं लाइक क्या फ़र्क पड़ेगा मैं PIA काउंटर अपने बैग्स ड्रॉप करने आई हूँ आप मेरा टिकट चेक करके मुझे बोर्डिंग पास देंगी क्या फ़र्क पड़ेगा अभी तो नहीं वो थोड़ा फंस गई थी तो शी सेड कि नहीं क्योंकि अगर वो ना 7 months प्रेग्नेंट होते तो हम उसको स्कैनर से मैंने कहा डू आई लुक 7 months प्रेग्नेंट टू यू तो जो साथ वाली काउंटर पे जो एयर होस्टेस थी वो चेक इन वाली थी वो भी हंसने लगी वो नहीं वो क्यूरियस हो रही है तो ऐसे ही फिर हम हंसने लगे बट आई सेड आई डोंट लुक 7 months प्रेग्नेंट टू यू तो क्यों पूछ रही हैं आप तो एक क्यूरियोसिटी होती है वो चलें वो दैट्स हार्मफुल सॉरी हार्मलेस otherwise on a personal level I mean if you want to ask of course there's been you know I mean I could talk to you for a lot how much time do we have but if I say on काम के हवाले से again मुझे perception होती है कि अगर आप unmarried हैं और आप औरत हैं और इस इंडस्ट्री में काम करें या शायद पाकिस्तान में किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक डिसएडवांटेज होता है कि उनको लगता है कि ओह शी डजंट हैव समवन तो इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं हरकतें या कोशिश या ये कर सकते हैं I never knew that ये भी this is something that I've noticed and not only even in the workplace अगर आप लेकिन वर्क प्लेस में इसलिए इफेक्ट होता है कि आई एम अ वेरी पेशेंट पर्सन अदरवाइज आई कैन यूजुअली कंपोज माई सेल्फ बहुत मसले हो रहे होते हैं काम में ये वो लेकिन इनएफिशिएंसी से मुझे बस हो जाती है मेरी यू नो आफ्टर वाइल एंड यू लाइक चले एवरीवनस अ डिफरेंट एजुकेशन लेवल एंड थोड़ा सा लेकिन जब इनएफिशिएंट बात हो मतलब आपने पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है ये काम करना है और बीच में रुकावट आ रही है मुझे उससे फिर तब चढ़ती है तो व्हेन यू हैव टू sit in a meeting and talk to somebody and get a job done but now you're suddenly like oh he's judging me because I'm not married so he thinks I'm open game to flirting या फिर मेरे या एक perception होती है कि इनके पीछे कोई सहारा नहीं है तो they will mess around less with a married person or give them a hard time or you know it's more difficult to I think operate in the workplace when you're perceived as unmarried